जैसे जैसे मायावती आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरे अंदर की उलझनें भी बढ़ रही। सच कहूं तो मुझे अद्वैत या वेदांत के बारे में कोई गहरी समझ नहीं, ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा, बस कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। जब पूरे देश और बाहर से आई इतनी सारी एप्लीकेशंस के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे लगा था कि मैं वहां भी परफॉर्म कर जाऊंगा। लेकिन उन सन्यासिनी की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने मेरी डिग्रियां या मेरी नौकरी के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो मेरे किसी करियर गोल में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो बस जैसे मेरे भीतर का खालीपन देख रही थी। और सच भी तो यही है कि मैं खुद भी तो उसी खालीपन से भाग रहा हूँ। मंडे से फ्राइडे की दौड़, वीकेंड की पार्टीज, सोशल मीडिया की दुनिया, इन सब के बीच जब कभी रात को नींद नहीं आती तो एक बेचैनी सी गले में अटक जाती है। दिमाग में बार बार यही सवाल टकराता है कि मैं हूं कौन। इस पूरी रैट रेस और ओवर थिंकिंग से दूर क्या मेरी लाइफ यहाँ फाइनली आकर सॉर्ट हो जाएगी? सोशल मीडिया के नॉइज और मेरे इस ब्रेन फॉग के बीच क्या सच में इन पन्नों में मेरी लाइफ का कोई सच छिपा है? अब तक सिर्फ सुनी सुनाई बातों की इस दुनिया में जी रहा हूं, पर अब मुझे सच जानना है। मुझे नहीं पता कि अगले 10 दिनों में क्या होने वाला है, पर इतना तय है कि अब और नहीं भागना। अब मुझे जानना है कि मैं हूं कौन। हजारों मील का सफर तय करके देश के विविध अंचलों से आए ये साधक आज इस तपोभूमि पर एक साथ हैं। कोई हिमालय की शांत वादियों से आया है तो कोई समुद्र तट की लहरों का धैर्य लिए हुए। कहीं राजस्थान की तप्त भूमि है तो कहीं गंगा के मैदानों की सरलता। हर चेहरे पर एक अलग कहानी है और मन में विचारों का मंथन। यहाँ पहुँचते ही बाहरी जगत का शोर समाप्त हो गया। अब बस एक ही लक्ष्य शेष है,
मैं कौन हूँ। यह देवभूमि आज इन सभी भिन्न विचारधाराओं का केंद्र बन गई है। जहां हर हृदय अपने भीतर दबे उन प्रश्नों के उत्तर पाने को बेचैन है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने गुरु को खोज लिया है, पर सत्य तो ये है कि गुरु ही हमें खोजते हैं। यह मिलन संयोग नहीं, एक निश्चित यात्रा का पड़ाव है। अद्वैत ज्ञान जो है, यह हमारे वेदों का मूल विचारधारा है। अद्वैत क्या कहती है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यहाँ एकमेवाद्वितीय सत चित आनंद ब्रह्म ही विद्यमान है। इससे भिन्न पृथक कुछ भी विद्यमान नहीं है। गुरु के पवित्र वचनों को गहराई से सुनने के बाद अब साधक का मन चिंतन के उस गहरे सागर में उतर रहा है जहाँ ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के हर अंधेरे को मिटा रहा है। गुरु के जीवंत मार्गदर्शन में उनके पीछे पीछे उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अब यह स्पष्ट बोध जागृत होने लगा है कि यह दिखाई देने वाला संसार और कुछ नहीं, बस माँ काली की माया और उनका विराट नृत्य है। हिमालय के इस पावंत एकांत में गूंजता अद्वैत जागृति का यह शंखनाद कोई साधारण शंखनाद नहीं है। यह उस सनातन परंपरा का जीवंत अनुष्ठान है जहाँ ज्ञान केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हमें स्वयं के भीतर उतरने पर विवश कर देता है। देवभूमि की इस अलौकिक शांति के बीच आज हमारे भीतर एक ऐसी अनजानी अंतर यात्रा का आरंभ हो रहा है जिसका कोई नाम नहीं, बस एक अनुभूति है। यहाँ गुरु के वचन केवल शास्त्र के शब्द नहीं लग रहे, बल्कि भीतर कोई जीवंत रूपांतरण घटित हो रहा है। गुरुमुख से प्रवाहित सत्य जैसे बिना किसी तर्क वितर्क के सीधे अंतःकरण को झंकृत कर रहा है। बाहर का शोर पूरी तरह थम सा गया है और लग रहा है जैसे जीवन में पहली बार किसी बात को सचमुच सुना है। शायद यही श्रवण है। और जब भीतर उतरे हुए उस सत्य की कसौटी पर अंतर्मन के संशयों और भ्रांत धारणाओं में परिवर्तन होने लगे, उलझने जैसे अपने आप सुलझ रही हैं।
10 दिन पहले जब हम मायावती अद्वैत आश्रम की शांत वादियों में पहुंचे थे, तब शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि लौटते समय हम वही लोग होंगे जो यहाँ आए थे। हिमालय की गोद में बसे इस आश्रम ने हमें केवल आश्रय नहीं दिया, बल्कि स्वयं को देखने की एक नई दृष्टि भी दी। बीते ये 10 दिन मानो जीवन की एक ऐसी पाठशाला बन गए जहां पुस्तकों से अधिक हमने स्वयं को पढ़ा। अब समय है कि हम अद्वैत वेदांत को केवल ग्रंथों तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे अपने व्यवहार, अपने निर्णयों और अपने जीवन में उतारें। 10 दिन का यह शिविर समाप्त हुआ है, लेकिन भीतर आरंभ हुई यात्रा अभी शुरू हुई है।